गाजियाबाद में 4 ट्रकों में करोड़ों रुपए की कफ सिरफ पकड़ी गई। चूने की बोरियों में छुपाकर यूपी दिल्ली के रास्ते से बांग्लादेश में सप्लाई की जा रही थी। देखिए रिपोर्ट। कफ सिरफ तो बहाना, नशे का कारोबार चलाना। प्रतिबंधित सिरफ की तस्करी, सारी चालाकी रह गई धरी की धरी। खांसी की दवाई, कफ सिरफ की कालाबाजारी। इन लोगों को जरा गौर से देखिए, ये वही लोग हैं जो नशे का कारोबार करते हैं। इतना ही नहीं, नशे के लिए कफ सिरप को दवा की तरह नहीं बल्कि नशे के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पुलिस की मुस्तैदी की वजह से ये अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए। दरअसल गाजियाबाद पुलिस ने नशे के कारोबार में लगे एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। स्वाट टीम, क्राइम ब्रांच और नंदग्राम थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 8 शातिर तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से 1,97,350 शीशियां कोडिन युक्त कफ सिरप, 4 ट्रक, 1 क्रेटा कार, 20 लाख रुपए नगद, 2 लैपटॉप, 10 मोबाइल फोन, फर्जी सिम कार्ड के अलावा और भी बहुत कुछ बरामद हुए हैं। बरामद सिरफ की बाजार कीमत करीब 3 करोड़ 40 लाख रुपए आंकी गई है। सोनभद्र पुलिस और गाजियाबाद पुलिस ने एक ट्रकों का जखीरा पकड़ा है और उस जखीरे के पास हम हैं और इसमें हम आपको दिखाते हैं कि सबसे पहले इसमें क्या है। इसमें कफ सिरप है और ये कफ सिरप, ये वो कफ सिरप है जो कि बैन है, यानी कि ये कफ सिरप मार्केट में बेचे नहीं जा सकते। ये उस राज्य में जहां पर शराब प्रतिबंध है, ये उस राज्य में ले जाकर बेचे जाते थे और इस पर डबल मुनाफा कमाया जाता था। ये पूरा प्रकरण शुरू होता है सोनभद्र से। सोनभद्र पुलिस ने एक जखीरा पकड़ा ट्रक में, और अगर ट्रक की हालत दिखाएं तो ट्रक दिखाते हैं आपको किस तरीके से शातिराने ढंग से ये लोग देखा करते थे कि आगे की तरफ ये चूना है। आप देख सकते हैं कि आगे की तरफ चूना है, यानी कि इस गाड़ी में चूना लोड है। अगर कोई तलाशी अभियान करेगा, तलाशी लेगा, तो उसे लगेगा कि इसमें चूना है। लेकिन इसके पीछे की तरफ अगर बात की जाए, बीच की तरफ बात की जाए, तो उसमें ये कफ सिरप है जो कि प्रतिबंधित है। इसमें कोडीन मिला है और सूखा नशा इसे कहा जाता है कि अगर सूखा नशा करना हो तो इस कफ सिरप को पी लीजिए और उसके बाद आप नशे में झूमेंगे। यानी कि अगर बात की जाए, हिंदुस्तान के कई राज्य ऐसे हैं जहां पर शराब प्रतिबंधित है, चाहे बिहार हो, गुजरात हो, मिजोरम हो, तो कई ऐसे राज्य हैं जहां पर आपको शराब नहीं मिलेगी, लेकिन शराब की जगह आपको ये कफ सिरप मिलता है और इस कफ सिरप से आप नशे में झूम जाते हैं। तो ये जो कफ सिरप है कई राज्यों में और राज्यों के बाहर बताया जा रहा है कि राज्यों के बाहर ये विदेशों में भी, बांग्लादेश में भी इसे ले जाया जाता था। बांग्लादेश से आगे भी इसे सप्लाई किया जाता था अन्य देशों में। ये गिरोह प्रतिबंधित कफ सिरप की तस्करी करता था, जिनका इस्तेमाल नशे के तौर पर किया जाता है। गाजियाबाद के एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस केशव चौधरी ने बताया कि गिरोह अंतर्राज्यीय स्तर पर सक्रिय था। पुलिस का कहना है कि ये नेटवर्क पूर्वोत्तर राज्यों और बांग्लादेश तक सक्रिय था। कुछ दिन पहले सोनभद्र में इस तरह की बरामदगी हुई थी और उनका इनपुट था कि वो इधर गाजियाबाद साइड से ही सप्लाई होता है। इसी इनपुट पर हमारी तीनों टीम ने कार्य किया और यहाँ पर 4 ट्रक में लगभग 1150 पेटियां, जिसमें 1,57,000 जो है वो लगभग शीशियां बरामद हुई हैं, जिनकी कीमत 3.5 करोड़ आंकी गई हैं। ये इनके पास इन जो बरामद सामग्री है उसके लिए कोई विधिक प्रपत्र जो है वो नहीं था, कोई बिल, ऑथेंटिक बिल नहीं था। और इसके साथ साथ इनके पास से जो लैपटॉप बरामद हुए हैं, मोबाइल बरामद हुए हैं, अवैध सिम बरामद हुआ है, साथ ही मोहर और अन्य कूटर के दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। हाल ही में सोनभद्र पुलिस ने ऐसे ही एक ट्रक को पकड़ा था, जिसमें नमकीन और चिप्स के कार्टन में छिपाकर यही प्रतिबंधित सिर्फ भेजा जा रहा था। जांच में पता चला कि ये ट्रक गाजियाबाद से रवाना हुआ था। इसके बाद सोनभद्र पुलिस ने जानकारी गाजियाबाद पुलिस को दी, जिसके आधार पर ये बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों और सप्लाई चेन का पता लगाने में जुटी है।
इस कार्रवाई को गाजियाबाद पुलिस की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। गाजियाबाद से शक्ति सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।